सूरज नाम का लड़का अपनी पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर हॉस्टल में रहा करता था। वह अपनी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि एमए की पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह अपने दोस्त का था, अपने सहपाठियों के साथ अपने लॉज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता था। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और जब आप कहानी सुने तो उसे पूरा सुनकर ही जाएं। कहानी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते। लेकिन वह फिर पढ़ाई होने का कभी ज्यादा चिंतित रहता था, क्योंकि उसे पढ़ा की काफी ज्यादा चिंता रहती थी। क्योंकि वह एक मध्यम वर्ग से संबंधित लड़का था, जिसे पढ़ने लिखने के लिए उसके माता पिता बहुत ज्यादा मेहनत करके उसे हॉस्टल में रखकर पढ़ाई करवा रहा था। ऐसे में वह अपने घर वालों को भी कभी धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उनके माता पिता करने जाना मेहनत करके उसके लिए पढ़ाई के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं। लेकिन जो होने वाला है वह तो होकर ही मानेगा। उसे अपने ही स्कूल कॉलेज में एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है और उस लड़के से तुरंत ही प्यार किया कर देता है। तुरंत ही प्यार का इजहार करने के बावजूद भी घोषाल की कुछ दिन का समय लेती है, क्योंकि वह उसके बारे में ज्यादा जानती भी नहीं थे। सूरज मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि वह लड़की उसके प्यार को मान लेगी, लेकिन बाद में इसके विपरीत ही हुआ है। वह लड़की अपने प्यार के लिए सोचने समझने के लिए कुछ दिन का समय मांगा था, लेकिन अगले दिन ही जब वह आती है और सूरज से मिलती है तो सूरज से कहती है कि आपसे एक बात करनी है अकेले में। तुम्हें वह लड़की सूरज को अकेले में ले जाकर कहती है कि मैंने बहुत सोचा समझा, वहां देखा, इस नतीजे पर पहुंची हो कि मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई भी प्यार हुआ है नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्यार और आपका प्यार को नहीं कबूल कर सकती हूँ। जैसे सूरज की लड़की किस बात का जवाब सुनती है, वह धीरे से अपने कदम पीछे कर लेते हैं और उसको चले जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद सूरज के मन में उस लड़की के विषय में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं रह पाए जाते नहीं है। मतलब ये है कि सूरज को भी आप किसी तरह से किसी भी मतलब से उस लड़के से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रह जाता है। वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा तेज तथा लड़का था और घर के और परिवार के जिम्मेवारी को भी समझता था। एक दिन की बात है, उसी लड़के के साथ एक लड़की उसके साथ घूम रही थी। सूरज भी उसी मैदान में है, जबकि कॉलेज के मैदान में घूम रहा था। जैसे ही वह लड़की के साथ घूमने वाली लड़की की नजर सुबह से पड़ती है तो उस लड़की को सूरज काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। उस लड़की से आए लड़की जिसका नाम सोनी था। सोनी बहुत ज्यादा बाहर मैदान में घूम रहे हैं, सूरज को देख देखकर अपने मन में ही मन प्यार करने लगी थी। ऐसे में सूरज को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह लड़की से घूर रही है। सोनी ने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया था, क्योंकि सूरज भी देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता था। अलग ही सूरत है, अच्छे कपड़े नहीं पहने के बावजूद भी वह बहुत ज्यादा रोमांटिक और रोमांस से भरपूर लड़का देखने में लगता था। सोनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी सूरज को देखकर, क्योंकि उन्हें ये पता था कि सुरेश की उदासी को देखकर ये लगता है कि उसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसे भी सोनी को ये पक्का मालूम था कि अगर हुआ है जहां करेगी तो सूरज उसे प्यार को मिलेगा तुरंत ही, बिना सोचे समझे। सोनी उसी कॉलेज में नहीं पढ़ती थी, दूसरी कॉलेज में पढ़ते थे। वह अपने सहेली के साथ घूमने के लिए आए थे। जय दिन से सूरज को बदल कर देखती है, मतलब कि सोनी देखती है। सोनी प्रत्येक सप्ताह शनिवार को हुआ सूरज को देखने के लिए अपनी सहेली के साथ सहेली के कॉलेज में आ जाया करते थे। इस बात की जानकारी सूरज को भी नहीं थी, लेकिन एक दिन मौका पाकर सोनी ने सूरज को गांव की प्यार भरी नजरों से देख ही रहा था कि सूरज ने उसे ही देखते होने आते हुए देख लिया था। सुरेश की नजर पड़ते ही बदल गई, अपनी नजरें पीछे योगा लेते हैं और इधर उधर देखने लगी थी।
फिर जैसे ही सूरज कहीं दूसरी जगह देखने लगता होगा ना कि मतलब के सोनी फिर सूरज को टकाटक नजरों से देखने लगते थे। फिर उसके बाद सूरज ने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सूरज को ही देख रही थी। जैसे ही सूरज देखा वो लड़की फिर अपनी नजर नीचे कर ली थी। सूरज को भी बिल्कुल यकीन हो गया था कि वह लड़की सूरज के बारे में कुछ ना कुछ सोच ही रही थी, लेकिन सूरज को उसके प्यार के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि जिस लड़की के साथ हुआ था कि मतलब कि जिस लड़की के साथ सोनी घूमने आया करते थे वही लड़की सोने से पहले ही ठुकरा दिया था। ऐसे भी आप कोई रोज एक ही नहीं बनता है कि उसकी सहेली सूरज के बारे में प्यार के बारे में सोचेगी। कॉलेज से थोड़ी दूर एक वाटर पार्क था जिसमें लोग अपनी मौज मस्ती के दिनों में छुट्टी के समय में समय निकालकर घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब हो सूरज वाटर पार्क में बेहद शांत और मन उदास होकर पानी को नहीं आ रहा था, तो उसी पार्क में सोनी देख गई थी। दोनों एक दूसरे को वाटर पार्क में देखते ही दोनों के मन में काफी ज्यादा रोमांटिक याद आने लग गए थे। अब तो सोनी पानी नीचे हमें चली गई थी। फिर उसके बाद सूरज वाटर पार्क में मस्ती के लिए चले गए थे। पानी में नहाते नहाते हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और पानी में ही दोनों एक दूसरे का प्यार का इजहार किया। दोनों ने दोनों के प्यार के समझ के साथ साथ उसे एक्सेप्ट भी किया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कहानी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को दिल से धन्यवाद।